हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज आप सभी के लिए बहुत ही यूनिक से और डेली में काम आने वाले टिप्स एंड ट्रिक्स लेकर के आई हूं, जिन्हें अपना करके आप डेली के काम को बहुत ही आसानी के साथ में कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। इस समय गर्मियों का सीजन शुरू हो गया है, इसके साथ ही करेले आना भी स्टार्ट हो गए हैं। आज मैं बनाने जा रही हूँ करेले, और मैंने ये सारा मसाला जो पहले भून के, जैसे सौंफ, जीरा, मेथी वगैरह है, वो मैंने इसमें स्टफिंग तैयार कर लिया है करेले में भरने के लिए। मैं उसका आपके साथ में रेसिपी नहीं शेयर कर रही हूँ, लेकिन मैं ये बता रही हूँ कि ये करेले जैसे बहुत ज़्यादा बड़े बड़े थे, तो मैंने इनको कट करके इस तरीके से थोड़ा छोटे पीसेस में कर लिया है कि छोटी कड़ा हुई मैं बनाऊँगी तो थोड़ा सा ये उसमें आ जाए। इसके अलावा फिर जैसे भरा हुआ पूरा करेला हम किसी को देते हैं तो फिर अगर वो इतना नहीं खाते हैं तो फिर वो बर्बाद भी होते हैं, तो हम इसको कट करके भी बना सकते हैं। तो चलिए इसमें स्टफिंग भर लेते हैं, और इसके अंदर की स्टफिंग ना फैले उसके लिए हमें क्या करना है ये आप सभी के साथ में मैं शेयर करूंगी, क्योंकि अगर स्टफिंग अंदर की निकल जाती है तो फिर करेला हमें उतना स्वादिष्ट नहीं लगता है जितना हमें लगना चाहिए। तो चलिए पहले स्टफिंग भर लेते हैं। इसमें पहले हम इसमें स्टफिंग को अच्छे तरीके से भर लेंगे। कोई स्टफिंग बहुत ज़्यादा सूखी भरते हैं, तो मैंने इसमें थोड़ा प्याज, और इस समय अमियाँ भी आ रही है ना, कच्चे आम आ रहे हैं, तो उनको भी डालने से इसका बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। और इस तरीके से हम स्टफिंग सारे करेलों में भर लेंगे जितना हमें बनाना होगा। तो मैंने इनके बीज नहीं निकाले हैं, और आप चाहें तो इनके बीज निकाल भी सकते हैं, लेकिन खाते समय खुद ही इनके बीज हम लोग निकाल देते हैं। तो दोस्तों, मैंने आपको दिखाने के लिए ये 2-3 करेले भर लिए हैं, फिर अभी मैं और भरूंगी। अब हमें क्या करना है कि हमें इस तरीके की कोई रील लेनी है, सभी के घरों में उपलब्ध होती है, लेकिन हमें ये ध्यान देना है ये एकदम डिफरेंट कलर की होनी चाहिए, यानी कि ग्रीन ऐसी ना हो और कोई भूले ना। तो इसका ध्यान भी हमें आपको ही रखना पड़ेगा। और आप चाहें तो पकाने के बाद में इनको आप खुद ही निकाल के इनको रख सकती हैं, और जब कोई खाए तो दे सकती हैं। या अगर कोई खा रहा है तो वो भी ध्यान रखेगा। ये धागे इस तरीके से, हमें कोई गांठ नहीं लगाना है, बस ये आसानी के साथ में इस तरीके से लग जाएगा, और इसका कहीं से भी मसाला नहीं निकलेगा, क्योंकि जितना भी स्वाद, जितना मज़ा करेले में होता है वो करेले के अलावा मसाले का ही होता है इसमें। तो इस तरीके से हम सारे करेलों को धागे से बांध लेंगे, और बस ऐसे करके हमें धागा तोड़ देना है। कहीं से भी हमें नॉट लगाने की ज़रूरत नहीं है। ऐसे करके अगर आप करेले बनाएंगे तो आपके करेले का स्टफिंग जो मसाला है, चाहे वो ऐसे करके पकेगा या ऐसे, बिल्कुल भी निकलने वाला नहीं, और आपको बढ़िया स्वादिष्ट करेले। दोस्तों, अब तक हमने साबुन का इस्तेमाल किया है, लेकिन साबुन के कवर का इस्तेमाल शायद नहीं किया है। तो आज चलिए इसका भी इस्तेमाल कर लेते हैं, और इसका जो खोल होता है, जो कवर होता है, उसको हम बिल्कुल नहीं फेंकेंगे, और उसका भी हम अपने डेली की चीज़ों में उसका इस्तेमाल करेंगे, और आप देखेंगे कि आप इनका कितना अच्छा उपयोग कर पाते हैं। और अब तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। चैनल पर पहली बार विजिट किया है तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा दोस्तों। तो चलिए अब हम साबुन के साथ साथ इन कवर का भी इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि हम इन्हें फेंक तो देते हैं। उसके लिए हमें दोस्तों क्या करना है कि जैसे हमारे घर में दालें, चावल, इस तरीके के जो खाद्य वाले अनाज होते हैं, और कभी कभी ज़्यादा क्वांटिटी में भी घर पे होते हैं, तो उन्हें हमें सेव करने की ज़रूरत होती है, और इनमें बहुत ही जल्दी से घुन, पटा, कीड़े वगैरह लग जाते हैं। तो इनके अंदर बिल्कुल भी साबुन नहीं, सिर्फ ये कवर है और इनकी खुशबू है। तो ये एंटीबैक्टीरियल होते हैं, बैक्टीरिया मारने वाले होते हैं। तो हम अपने चावल में, दाल में इस तरीके से इनको घुसा करके रख सकते हैं, जिससे कि बहुत दिनों तक हमारे दाल, चावल, जो भी आप रखना चाहें, राजमा, छोले, सारी चीज़ें रहेंगी और सेफ़ रहेंगी, और आप ज़्यादा दिन तक इनको चला भी पाएंगे। और क्योंकि हम लोग बनाने के पहले धुलते हैं, तो आपको ये आइडिया पता था या नहीं पता था, एक बार इसको ट्राई करके ज़रूर चलिएगा। आपकी सारे दाल चावल बहुत ही लॉन्ग लास्टिंग चलेंगे। अगला टिप्स देख लेते हैं दोस्तों। मैं आज ऐसे ही बैठी, मुझे सुई की ज़रूरत पड़ गई, तो मैंने डिब्बा उठाया, तो बहुत ही ज़्यादा मुझे ये डिब्बा फैला हुआ एकदम मिला, क्योंकि बहुत ही कम इस्तेमाल होता है इस तरीके से। तो मैं इसमें सेफ्टी पिन, एक छोटी सी कैंची वगैरह भी रखती हूँ, क्योंकि इनका काम लगता ही लगता है। लेकिन कैंची इधर उधर हो गई है,
लेकिन रखना चाहिए बॉक्स में ताकि हमें आसानी से सारे काम हो जाएं। ऐसे में इसमें सुई रहती है, लेकिन इस समय बहुत सारी सुई वगैरह सारी बाहर ही निकली हुई पड़ी हैं। कभी कभी बच्चे अपना काम करते हैं कोई डेकोरेशन का किसी तरीके से, तो वो लोग निकाल देते हैं। तो अब मैं डिब्बे को पलट करके इसकी सफाई करूँगी और इसके साथ ही मुझे आइडिया आया कि मैं कुछ आइडिया आप सभी के साथ भी शेयर कर दूं। तो मैं आज आप सभी के साथ में बहुत ही यूनिक सा एक आइडिया भी शेयर करूंगी दोस्तों। तो चलिए पहले तो फटाफट से हम इनको रख लेते हैं, लगा लेते हैं। और बहुत सारे लोग इस तरीके के बॉक्सेस में नहीं रखते हैं, दूसरे बॉक्सेस में रखते हैं, तो मैं उसका भी आपको आइडिया बताऊंगी कि उसमें किस तरीके से रखें। सबसे पहले दिक्कत आती है सुई को हम लोग इस तरीके से रील में ही फंसा देते हैं, तो खैर सेफ्टी तो रहती ही है, लेकिन कई बार निकालते समय हाथों में चुभ भी जाती हैं ये। तो और इस तरीके के बॉक्सेस में भी लोग रखते हैं, जैसे बच्चों के ये खाने के टिफ़िन जो ओल्ड हो जाते हैं, इनको हम लोग फेंक देते हैं या किसी को दे देते हैं, कबाड़ी वाले को दे देते हैं, तो इनका हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसके लिए हमें क्या करना है दोस्तों कि इस तरीके से जैसे हम लोग अपना रील लगा लेते हैं, जो कलरफुल रीलें हमारे पास में होती हैं। लेकिन मेन दिक्कत किसकी आती है ऐसे डिब्बों में कि हम सुई को कहाँ पर रखें और कैसे रखें। तो एक बहुत ही यूनिक सा आइडिया आप सभी के साथ में शेयर करूंगी। ऐसे सुइयां रखने से हमारे हाथों में चुभेंगी या मिलेंगी नहीं या गिर जाएंगी डिब्बा खोलते समय। तो आज हम ऐसे जो जिससे हम लोग बर्तन धुलते हैं स्क्रबर से, उसका हम लोग इस्तेमाल करने वाले हैं। इसको हम साइड में इस तरीके से रख देंगे, अगर स्पेस है तो, नहीं इसका हम हाफ भी कट कर सकते हैं, एक छोटा सा टुकड़ा भी हम इसको कट कर सकते हैं। और इसमें सारी पिंस जो हमारी, चाहे वो सेफ्टी पिंस हों या जैसे पेपर वगैरह में जो पिंस लगाते हैं, तो इसमें हम 50 सुइयाँ, आपको जितनी भी ज़रूरत हो 2, 4, 10 अपने सहूलियत के हिसाब से आप इसमें रख सकते हैं। जब हम डिब्बी खरीदते हैं तो उसमें बहुत सारी सुई आती है, 20-25 सुई आती है। तो इस तरीके से हम सारी सुइयों को एक साथ में एक जगह पे रख सकते हैं, हमारी सुई खोएगी भी नहीं। तो है ना ये कमाल का आइडिया कि आप इससे जो है अपने बर्तन मांजने के साथ साथ ऐसे भी इसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आपको ये सभी यूनिक से आइडियाज़ कैसे लगे हैं और कौन सा आइडिया आपको सबसे ज़्यादा पसंद आया है, तो वो भी कमेंट करके बताइएगा। और इनमें से कौन सा आइडिया आपने अब तक इस्तेमाल किया हुआ है वो भी बताइएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। एक बार फिर से आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। और ऐसे ही यूनिक आइडियाज़ पाने के लिए आप बेल आइकॉन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। और अगर आपके माइंड में भी कोई आइडिया है और आपका चैनल नहीं है, तो आप उस आइडिया को मेरे साथ में शेयर कर सकते हैं। मैं उसे अपने वीडियो में लाऊंगी, आपके आइडियाज़ को, और आपका नाम भी मैं उस वीडियो में बताऊंगी। या आपका अगर इस कंटेंट से रिलेटेड चैनल नहीं है तो भी आप आइडिया शेयर कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर।